हरे कृष्ण महाराज के नाम। महाराज मेरे कुछ क्वेश्चंस थे, तो उसमें पहला ये है कि आपने बताया था कि हमें सुख दुख वो सब की इच्छा नहीं करनी चाहिए, सिर्फ उसकी जो भक्ति के लिए अनुकूल होती है। तो अगर जैसे हमारे जीवन में कोई ऐसी स्थिति हो जो भक्ति के लिए ज्यादा अनुकूल लगे, तो क्या हमें ऐसी स्थिति के लिए इच्छा करनी चाहिए, अगर वो सुख या दुख हो? देखिए अंजलि जी, भक्ति के लिए तो खुल करके इच्छा करना चाहिए। भक्ति का डेफिनेशन में ही कहा गया अन्य अभिलाषा शून्य। अन्य शब्द का अर्थ क्या होता है कि कुछ को रखना है, बाकी को भी छोड़ना, इसलिए अन्य शब्द यूज किया गया है कि नहीं। तो जो रखना है कृष्ण प्रसन्नता के लिए, उसको तो हमेशा रखना, उसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो इसलिए भक्ति ये हमारा आत्मा के स्वरूप गत कर्तव्य, उसको आप अलग कर ही नहीं सकते। ओके, तो इसलिए भक्ति के संबंधी जितनी इच्छा है, ये कोई इच्छा में माना नहीं जाएगा, डिजायर नहीं है। ये तो आप ही हो, इट्स योर स्वरूप। It is not something else you are desiring. No, it is you. Okay? इसलिए भक्ति की पूर्णता, भगवान की प्रसन्नता को इच्छा में नहीं माना जाएगा। ये कोई अभिलाषा नहीं, इच्छा नहीं, ये तो आपका स्वरूप है महाराज। और जैसे जो सकाम कर्म कांड वाले लोग होते हैं, तो वो बहुत सारे ऑस्टेरिटीज करते हैं। तो आपने बताया था कि हरि नाम हमें ये सब करने के बाद मिलता है, तो ऐसे बिना वो सब के भी मिल सकता है क्या हरि नाम? हाँ, हरिनाम के प्रति रुचि होने से हरिनाम मिलता है। हरिनाम जो करते हैं, दे हैव गॉन थ्रू ऑल द ऑस्टेरिटीज, एवरीथिंग, ऑल द कोर्स कंप्लीटेड। और हरिनाम जो करते हैं, अगर उनका कुछ सकाम इच्छा भी होता है, वो भी पूरा हो जाएगा। अकाम सर्वकाम मुख्य काम सब पूर्ति हो सकता है। लेकिन जो नहीं जानते, माइजरली पीपुल, दे आर डूइंग सो मनी ऑस्टेरिटीज, बहुत कुछ करते हैं जस्ट टू फुलफिल देयर सेल्फिश डिजायर, इसलिए कृपण कहा गया उनको। महाराज, तो जैसे अगर कोई पिछले जन्म सब में उतना ऑस्टेरिटी नहीं किया, तो उसको हरि नाम मिल सकता है क्या? आपको कैसे पता चला नहीं किया? क्योंकि आप हाई स्कूल कंप्लीट नहीं किया तो ग्रेजुएशन कैसे किया, है कि नहीं। जो ग्रेजुएशन, जो बीएससी पढ़ रहा है, उसको आप पूछो कि तू 10th ग्रेड में दिया कि नहीं, तो हंसेगा कि नहीं। तो इसलिए आप अगर हरिनाम कर रहे हो, आपको कोई बताएगा कि तू ऑस्ट्रेट नहीं किया, तो हंसने की बात है। ऑस्ट्रेट नहीं किया तो हरिनाम पर आया कैसे, समझ में। और महाराज, आपने महाराज नृग की कथा सुनाई थी, तो मेरा प्रश्न उसमें ये था कि मतलब वो तो सकाम कर्म, मतलब वो समाज के वेलफेयर एक्टिविटीज करते थे। यस। और उससे फिर उनको मतलब द्वारका में वो कुएं में बन गए थे, भगवान का एसोसिएशन उन्हें मिला। तो मेरा क्वेश्चन था कि मतलब बिना भक्ति के ये वेलफेयर एक्टिविटीज, ये सब से भी भगवान तक पहुंच सकते नहीं हैं? नहीं नहीं, ये आप सुनो, वेलफेयर एक्टिविटीज करके स्वर्ग जाना चाह रहे थे, स्वर्ग ही जा रहे थे। तो स्वर्ग जाते समय थोड़ा गड़बड़ हो गया, वेलफेयर एक्टिविटी से प्रतिवाद से लगता है, थोड़ा सा मिस्टेक होने से फिर लग जाता है रिएक्शन। और रिएक्शन के वजह से ही बिकेम लिजार्ड, गिरगिट बने फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मोर देन थाउजेंड्स ऑफ, कहाँ सत्ययुग से लेकर के और द्वापर तक रहे लिजार्ड बन करके। तब इतने द्वारका में रहे, इतने धामवास ये सब करने को, लिजार्ड में क्या करके कुएं के अंदर धाम में पड़े थे, तब जाकर कृष्ण के दर्शन, ऐसे नहीं किसी दर्शन। ओके। महाराज, और मेरा वो कुछ चैतन्य चरितामृत में से भी क्वेश्चंस थे। आपने रामानंद राय का कथा सुनाया था, तो उसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें मतलब दूसरों को जज नहीं करना चाहिए, उनका ऐसा व्यवहार नहीं देखना चाहिए। तो मेरा प्रश्न ये था कि जैसे जिनसे हम जो प्रीचर्स होते हैं, उनका तो मतलब हम आचार उनका देखते हैं, ताकि मतलब क्योंकि अगर अच्छा आचार होता है तो फिर आचार मतलब पिकिल तो नहीं है ना? हाँ। आचार मतलब पिकिल तो नहीं है ना?
बिहेवियर का। ये आचरण बोलो। आचरण, सॉरी। वही महाराज तो की आपका कहना क्या चाहता है कि प्रीचर्स के आचरण को देखना चाहिए हमको? कि जिनसे हम ज्ञान लेते, अगर उनका हम उनका आचरण भी देखते कि अगर अच्छा होता है तो मतलब प्योर ज्ञान फिर प्राप्त होता है। तो उसको कौन मना करता है? मैं हमेशा कहता हूँ डोंट सी फॉल्ट्स, सी द क्वालिटीज। गुणद्रष्टा होना चाहिए, दोष दृष्टा नहीं। हम एक्सपर्टी से तुरंत फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं। डोंट फाइंड एनी फॉल्ट्स, फाइंड एनी क्वालिटीज in their acharana or whatever, find qualities, that is good, you can do that. रात दिन गुण देखते रहो, that will help you a lot, but don't find any faults. Okay. महाराज, और वो पानी हट्टी में जब रघुनाथ साल भर में साल भर में जितना क्वेश्चन था सारे आज क्लियर कर दोगे। महाराज ओके, गो हेड, गो हेड। पानी हट्टी में रघुनाथ दास गोस्वामी जब ओबेसेंस ऑफर करे थे तो वहां पे तो चैतन्य महाप्रभु थे ही नहीं, तो फिर नित्यानंद प्रभु को ऐसा क्यों लगा था कि उनको कह रहे हैं? नित्यानंद प्रभु थे नहीं तो प्रॉपर्टी उनका घर में था, है ना? जहां भी नित्य चैतन्य प्रभु रहेंगे, ये नित्यानंद से प्रॉपर्टी है, तो उनको रघुनाथ लेना इच्छा कर रहे थे, इसलिए उनको छोड़ दिया। हमेशा उनका पास में, तो आपको पैसा तो किसी का बैंक में रहता है, किसी का घर में ट्रेजरी में रहता है, हमेशा पास में करके घूमते क्या? तो कोई लेता है तो फिर बोलता है कि नहीं हमारा सामान चोरी हो गया करके। केवल पास में रखने से माना जाएगा, ऐसा कोई मतलब नहीं। महाराज, और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि आप बता रहे थे कि पुरुषोत्तम महीना जो है वो असहाय स्थिति में था, तो वो भगवान के पास गया था, तो भगवान उनकी मदद किए थे क्योंकि वो दीनानाथ हैं। तो मेरा प्रश्न ये था कि अगर जैसे किसी के भाग्य के वजह से उसकी असहाय स्थिति है, तो वो मतलब उसका ज्यादा चांसेस होता है कि भगवान की शरण, मतलब भगवान उनको अपनी शरण में ले सकते हैं, या ऐसा होता है मतलब कि नहीं, भगवान शरण ले सकते हैं जो भगवान को पुकारेगा, चाहे अभागा हो, सौभागा हो, दुर्भागा, कोई भी हो, एनीबॉडी। आप कृष्ण के पास जाना, दैट इज सौभाग्य। मैं कल क्लास में बता रहा था, कल क्लास आप नहीं सुने लगता है। भगवान कहते हैं कि भाग्यवान जीव भगवान के पास आते हैं। तो कौन भाग्यवान जीव? भगवान कहे कि 4 प्रकार भाग्यवान होते, आर्त, जिज्ञासु, अर्थात। इसी को दुनिया में भाग्यवान कहेगा, लेकिन भगवान कहते हैं। तो मतलब विकल होकर किससे मांगना भिक्षु की तरह भाग्यवान नहीं है। भाग्यवान है कि भजते माम, चाहे किसी भी प्रकार से भगवान के पास आना, यही से भाग्य खुल गया, वही है भाग्य। ओके, ठीक है महाराज, कोई भगवान के पास आएगा, भगवान आएंगे। थैंक यू महाराज। परम सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्ण महाराज जी, प्रणाम प्रणाम। तो महाराज जी, मेरा है ना डाउट था कि भगवत गीता में जैसे हम पढ़ते हैं सांख्य योग और भक्ति योग, तो ये सेम चीज होता है या इनमें डिफरेंस होता है? मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजन था। लगभग सेम है, लक्ष्य सेम है, लेकिन रास्ता अलग अलग है। कोई ऐसे घूम करके आते हैं, कोई सीधा जाते हैं। भक्ति योग है सीधा डायरेक्ट अप्रोच, सांख्य योग है इनडायरेक्ट अप्रोच। बट अप्रोच इन दी सेम थिंग। थैंक यू वेरी मच। सिमरन माता जी। हरे कृष्ण महाराज जी, पंचांग प्रणाम। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे अभी भागवत गीता के एक श्लोक में बताया भगवान ने अर्जुन को कि बिना कार्य के रिजल्ट से अटैच हुए कर्म करो। बट अगर हम स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए अगर कोई एक्टिविटी करनी होती है तो उसके रिजल्ट से अटैच हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे कैसे उसका भी कर्म लगेगा, तो वहाँ पे हम कैसे इससे बच सकते हैं? आप फल से अटैच क्यों करेंगे? आप ड्यूटी मानकर करो। बट जब नहीं होता है, हाँ क्या?
जब जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है तो फिर तो दुख होने लगता है कि ऐसा दुख क्यों। होगा ही, अटैचमेंट होता है। दुख होगा ही। जैसे अब चैंटिंग करना है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, यू शुड फील दैट इट्स माय ड्यूटी टू चैंट, लेकिन आप ड्यूटी ना समझ करके नहीं मुझे इतना करना है और नहीं कर पाए तो रोगे, बट ये महाराज, तो कभी भी करोगे। हाँ, तो रिग्रेट करना अगर नहीं हो पाता है तो रिग्रेट करना भी गलत है यहाँ पे। रिग्रेट करना गलत होगा कि नहीं? रिग्रेट करने बैठोगे तो वो काम ही नहीं करोगे। रिग्रेट करना पॉजिटिवली करो तो दैट्स गुड। तो महाराज इस वाले केस में तो ये पॉजिटिव चीज के लिए था ना, जैसे अभी जैसे आपने चैंटिंग का एग्जांपल देके समझाया तो यहाँ पे तो अगर चैंटिंग एग्जाम्पल इसलिए दिया कि चैंटिंग यू शुड डू इट एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, नॉट फील इट ए बर्डन। देखिए, दो सेंटेंस में बताता हूँ। कई लोग जप करते हैं, वो जब क्या करूं, जप करना पड़ता ही है, विनोद प्रभु जी नहीं तो फिर डांटते हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं, इसलिए जप करना पड़ता है। दिस इज ऑल्सो वन लाइन। नहीं नहीं, मैं जप करना चाहती हूँ, मैं आज जब सेशन ज्वाइन नहीं किया, आई एम फीलिंग रियली गिल्टी, व्हाई आई डिडंट ज्वाइन टुडे। ये दो सेंटेंस में अलग है। हियर दे आर इसे बर्डन नहीं समझते हैं, यहाँ खुशी से करना चाहते हैं। एंड अदर वे यू आर थिंकिंग इट इज बड़ा। अगर आपका चले तो कभी नहीं करना चाहोगे। ओके, ये नहीं होना। जो सेकंड वाला सिनारियो था वो बेटर है, वो ये होना। फार फार बेटर है। तो फिर उसमें तो फिर इस प्रकार के बर्डन मानकर करने से, मैं करना चाहती हूँ लेकिन किसी कारण से नहीं किया, इसलिए रिग्रेटिंग, दैट रिग्रेट इज मच मोर बेटर देन दिस, क्योंकि इसमें दबाव नहीं है। बट यहाँ भी तो कहीं ना कहीं इससे आसक्ति तो है ना कि हाँ, तो इसी में आ सकते हो ना। वो तुम बोला ना कि ये अलग नहीं हो आपके स्वरूप। जैसे आप सभी एक एग्जाम्पल समझो, कोई जैसे ये कंप्यूटर रखा है, कंप्यूटर में ये जो बोर्ड लगा है, ये इसे क्या बोलते हैं? बोर्ड, बोर्ड, कीबोर्ड। कीबोर्ड इज, कीबोर्ड के बिना कंप्यूटर कंप्लीट नहीं है। कीबोर्ड इज पार्ट ऑफ इट। तो कीबोर्ड अगर कंप्यूटर के काम में लगता है तो कुछ उसका अलग डिजाइन नहीं, तो कंप्यूटर ही है, ये कंप्यूटर का काम है। तो इसी प्रकार हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान को प्रसन्न करने का तो अपना ही है, इसमें कोई अलग थोड़ी ना है। ये कोई स्वार्थ नहीं उसमें, ये अभिलाषा अभिलाषा में नहीं अंदर आएगा, क्योंकि आप है ही हो। ओके, जी महाराज जी, थैंक यू सो मच। निपुण प्रभु जी। हरे कृष्णा महाराज। महाराज, आप जो जिज्ञासु होते हैं तो किस चीज की जिज्ञासा से, बट जिज्ञासा? जिज्ञासुओं का एक जिज्ञासा होना चाहिए, तत्व जिज्ञासा। ईश्वर क्या है, हम क्या है, और हमसे ईश्वर के क्या संबंध है, दुनिया क्या है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। एंड महाराज, होली नेम मर्सी से भी मिल सकता है क्या? जिस जिस जीव ने अभी तपस्या पूरी नहीं करी है एंड किसी वैष्णव ने मर्सी कर दी, प्रसाद दे दिया, ऐसे कर। अरे भाई, मर्सी करने के लिए तपस्या पहले कर लिया होगा, आप इतने क्यों समझ में नहीं आता? बोला कि अगर किसी प्रकार से होली नेम मिल गया तो मतलब ही हैज गन थ्रू ऑल दिस प्रोसेस। इतने समझ में नहीं आ रहा आपको? चाहे किसी से भी महाराज, मिले, जबरदस्ती मिले, मर्सी से मिले, कैसे भी मिले, if he is accepting or chanting holy name, that means he has completed all the other course. ठीक है महाराज। Got it or And not? yes महाराज, I got it. महाराज, वो जो एक वर्ष आया था बोधो शरणम अनिच्छा वाला, उसमें इज इट सरेंडर? क्योंकि सरेंडर में भी यही होता है, वी आर डूइंग फॉर कृष्णा। क्या श्लोक बोलो एक बार। बोधो शरणम अनिच्छा कार्पण्या कार्पणो फल यहाँ हेतु। बुद्धि के शरण में जाने के लिए कहा गया है ना, बुद्धि योग के शरण, टू यूज द बुद्धि योग। तो बुद्धि योग और फुल सरेंडर में क्या डिफरेंस है?
फुल सरेंडर भगवान को करते हैं, भगवान के पास जाने के लिए किसी उपाय है, उसको शरण लेकर उसको करते हैं, है ना नहीं? जिससे आपके पास जाना है, आपको बोले आप खुद आ जाओ एक बात है, नहीं तो गाड़ी पकड़ कर वापस वो गाड़ी की शरण में गए तो गाड़ी आकर आपके घर में पास छोड़ देगा, एक ही बात है ना। बुद्धो शरण मनुष्य कार्पण्य फल है, तब बुद्धि योग में भगवान के शरण में लेना होता है, और कार्पण्य वो अपने फल भोगना चाहते हैं। वो जो बुद्धि योग की शरण है, कृष्ण की शरण तो है। तो जो भगवान कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के माम एकम शरणम व्रजा, तो वही वो शरणम सबको छोड़ करके गिव अप एवरीथिंग, सरेंडर टू मी, दैट इज टू फॉलो, दैट इज बुद्धि, यही शरणागति है बुद्धि योग। ओके, थैंक यू महाराज। Maharaj ji, should we take more questions? Maharaj ji, should we take more questions? It's 8 o'clock. when 3 hands are there, take these 3, finish it. Nidhi Mataji. हरे कृष्ण प्रभु जी, महाराज जी, सब गड़बड़ हो गया। हरे कृष्ण महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी, आपने बोला था ना उस दिन कि कर्मण्य अधिकार अस्ते, की कर्म करने में हमारा अधिकार होता है, पर ऐसे कैसे पता चलेगा कि जो हम, पर एक तरफ से भगवान की मर्जी से ही हम सब कर्म करते हैं, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं ना? नहीं, काम तो आप अपनी मर्जी से करते हैं, भगवान हाथ नहीं डालते हैं आपकी इच्छा के ऊपर, है ना। भगवान काम करने का अधिकार दिए, काम करने का इंग्रेडिएंट्स हाथ पैर दिए, मन बुद्धि शरीर दिए, अब काम करने का अधिकार दिए। अभी क्या काम करोगे, इट्स अप टू यू। ओके, अगर आप भगवान की इच्छा अनुसार काम करें, दैट इज द बेस्ट। अगर आपके इच्छा अनुसार काम करें, दैट इज द वर्स्ट। चाहे सीजिए। महाराज, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम भगवान की मर्जी के अनुसार काम कर रहे हैं? पता कैसे चलेगा? तो आप अगर भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, भगवान को अटैचमेंट से आ रहा है जिस काम करके, तो ये भगवान का कर्म है ना। नहीं, भगवान की इच्छा के अनुसार देखो, शास्त्र में भगवान ने बात कहे हैं, साधु लोग की बात कह रहे हैं, गुरु आचार्य लोग की बात कह रहे हैं कि भगवान की इच्छा है, तो इस प्रकार भगवान की इच्छा अनुसार काम करना तो भगवान का काम। आपकी इच्छा अनुसार काम आप जानते हो, नहीं नहीं मैं ये चाहता हूँ, ये कृष्ण तो यही कहते हैं शास्त्र में, मेरे शरण में आओ, मैं क्यों उनकी शरण में जाऊं, मैं आई एम समथिंग, व्हाई विल गो टू हिम। तो ये आपकी इच्छा हो गया, भगवान की इच्छा नहीं है ना। भगवान चाहते हैं आप सात्विक भाव से रहो, निरामिष भोजन करो, इस पथ में रहो। आप बोलो नहीं 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 मैं ये सब करूंगा, ये खाऊंगा, पीऊंगा, तो फिर भगवान की इच्छा नहीं ना, आपकी इच्छा है। भगवान चाहते हैं सुबह उठ करके जप करो, भागवत सुनो, भक्तों के संग करो। आप नहीं करोगे, दूसरे काम करोगे, तो आपकी इच्छा है, भगवान की इच्छा नहीं है ना। हाँ जी महाराज जी, एक और क्वेश्चन है। आपने बोला था कि कर्म जो होते हैं वो हमारे मतलब शास्त्र के अनुसार हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, लेकिन कभी कभी ना ये प्रिस्क्राइब ड्यूटीज भी हमारे बंधन का कारण बन जाती है। मतलब एक तरफ हम क्या बोलते हैं, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज क्या जान समझ रहे? व्हाट इज कॉल्ड प्रिस्क्राइब ड्यूटीज? प्रिस्क्राइब जैसे कोई डॉक्टर के पास जाता है कोई बीमारी लेकर के, प्रिस्क्रिप्शन लिखता है ना। हाँ जी, कि ये मेडिसिन खाना, ये परहेज करना, इसे करना, देन यू आर गेटिंग फ्री फ्रॉम योर डिजीज। तो इस प्रकार शास्त्र में हमारा स्वभाव, हमारे गुण के हिसाब से कुछ प्रिस्क्रिप्शन बताया गया। ओनली यू डू दिस थिंग्स, दिस इज कॉल्ड प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। ये आपको मनमानी नहीं है, यू हैव टू फॉलो द प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन इज रिटन बाय द शास्त्रस
आचार्यस। So that is called prescribed duty. जैसे ब्राह्मण के लिए उनका गुण और कर्म के हिसाब से बताते सम दम तप शौच क्षंति आदर, इसे प्रेस्क्राइब्ड है। आप इसको छोड़ करके जाओगे मूवी देखने के लिए, प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी नहीं। ओके, जिनके लिए जो निश्चित किया गया, that is called prescribed duties. तो prescribed duties, that is as per the desire of शास्त्र, as per the, भगवान नहीं चाहते हैं कि समाज में लोग they should follow prescribed duties as per varna and ashram, then they will promote. भक्ति तो डायरेक्ट है, नहीं तो स्टेयर केस में जाना है तो you have to follow the prescribed duties. अगर भक्ति मिल गया then you take the lift, you will go directly. हाँ जी, थैंक यू महाराज जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। खुश कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा महाराज जी, धनुष प्रणाम महाराज। मुझे only शब्द, no रूप। महाराज जी रूप तो है। Please turn on your camera. रूप है कर व्हाट इज द प्रूफ? नहीं, उन्होंने ऑडियो भी बंद कर दिया। ठीक है, रिया माता जी। आप पूछ रही थी मैं महाराज, मुझे लगा शायद। नहीं, आप कैमरा ऑन कीजिए। हाँ जी। नहीं महाराज, शायद इधर नेटवर्क इशू है। अभी दिख रहा है क्या? नहीं, दिख तो नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप पूछ लीजिए अगर नेटवर्क इशू है तो। महाराज मुझे यूँ पूछना था कि जैसे अनर्थ निवृत्ति होती है ना, तो आप बताते हैं उसमें जन्म लग जाते हैं। अगर किसी जीव की इच्छा हो कि नहीं उसे इसी बर्थ में यहाँ से जाना है, तो उसका प्यूरिफिकेशन के लिए वो क्या करे? मतलब वो साधना भी कर रहा है, वो संकीर्तन भी कर रहा है, सेवा भी कर रहा है, पर फिर भी उसको ऐसे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मेरा प्यूरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। क्या मुझे कोई कष्ट ही नहीं आते हैं? ऐसा मैं क्या करूं, मुझे कष्ट मिले भगवान से, तो मुझे लगे मेरे को हाँ वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं उनके पास आऊं। भगवान पास जाने के लिए हर प्रकार प्रयास करो, देखो पर कितने कष्ट मिलता है। घर वाले, समाज वाले, मित्र वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे, बोले पागल हो गए वो, है ना? नहीं, भगवान पास जाने के लिए प्रयास करो, अपने आप सब निकल पड़ेंगे। आप घर बैठ कर आपने कुछ अपना धंधा करते हैं तो कैसे हो? भगवान के बारे में कुछ सोचे ही नहीं। जी महाराज। आज गोपिका भी कैमरा, रिया माता जी। आज गोपिका भी कैमरा ऑफ है, महाराज जी बोल रहे हैं। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आप बताए थे कि 4 प्रकार के योग में कि एक मुक्त योग होता है, एक गुप्त योग होता है। तो जो मुक्त योग लोग जो करते हैं वो मतलब अनाउंस कर देते हैं कि हाँ मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मैं तिलक लगाता हूँ, ये वो सब। लेकिन जैसे कि उतना तो मैं नहीं कर पाती महाराज जी। और तो गुप्त योग मतलब करने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? आप एग्जाम्पल बताए थे रघुनाथ दास गोस्वामी जी का और भक्ति विनोद ठाकुर जी का, तो वो लोग तो उन लोग का बहुत ही एडवांस लेवल था, तो अभी उनकी तक आसक्ति था कौन? अभी तुम बता रहा, किसी ने तो पूछा था आज भी, अभी तो महाराज जी उनकी आसक्ति बहुत ज्यादा थी भगवान में, तो वो तो अपना ड्यूटी करके जा पाए। लेकिन अभी तो मेरी आसक्ति नहीं है, तो मेरे को डर लगता है कि मैं फंस जाऊंगी, तो फिर कैसे करें गुप्त योग को महाराज? अगर आप लिफ्ट में जाते, जब वो गाड़ी में बैठते हैं कि ट्रेन में बैठते हैं जाने के लिए, तो क्या डाउट करते मैं जाऊं ना जाऊं? लिफ्ट में आप जा रहे हैं 4th फ्लोर में, लिफ्ट में चढ़ गए, स्विच ऑन कर, तो डाउट रहता है क्या? नहीं महाराज। फिर इसमें कैसे डाउट होता है बता? ये रास्ता ठीक ही है। वो तो पकड़ लिया तो जाना ही है, इससे तो सेफ है ना। लिफ्ट और मशीन, मोटर, कार, ट्रेन, वो तो कभी भी खराब हो सकता है, लेकिन ये खराब होने का चांस ही नहीं किसी प्रकार से ले जाए, क्योंकि ये मशीनरी से नहीं चलता। जी महाराज एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जैसे आपने और बताते हैं कि जैसे जो भगवान है वो मतलब हमें मतलब उतना वो नहीं करना चाहिए। भगवान जो है वो योगक्षेमम वहाम्यम, वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर देते हैं। तो फिर हम अपना एफर्ट हमें कितना करना चाहिए
अगर योगक्षेम वहां में हम हैं तो फिर कितना अपना एफर्ट करें? क्या क्वेश्चन क्या है आपका? जिससे महाराज जी आप बताए थे कि भगवान कृष्ण जी मतलब जो इच्छा होती है वो हमें पूरा कर देते हैं भगवान और कृष्ण फिर तो फिर हमें मतलब इस मेरे को इस बात पे बिलीव नहीं हो पाता है ऐसे क्या बिलीव नहीं हो पाता? कि सच में भगवान ऐसे कर देते होंगे, ऐसे नहीं हो पाता। तो कैसे बिलीव करोगे अपने? यही तो नहीं समझ में आता है महाराज। अच्छा, आपके माता जी है? हाँ, अब कैसे बिलीव करते हो आपको माता जी है करके? उनके साथ रहती हूँ तो। उनके साथ में रहना अगर बिलीव मानते हैं तो एक भगवान के विग्रह पास बैठे तो बिलीव करोगे? यस महाराज। बिलीव करो। आप देखो, आपके जो आप सांस ले रहे हैं कि नहीं, वो कहाँ से मिलता है? कौन सा कंपनी का प्रोडक्ट है क्या? कहाँ से लाया सांस लेने के लिए? कौन दिया आपके हवा? कृष्णा। बोलो। कृष्णा जी। हाँ, तो कृष्णा फिर जी दी। तो जो उनसे सामान यूज करता है फिर मानते क्यों नहीं? वहां तो जी ऐसा महाराज। कुछ सामान भी नहीं दिया आपको, उनको मानते क्यों? तो जो सामान दे रहे हैं एवरी सेकंड, विदाउट अ सेकंड यू कांट स्टे विदाउट हिज हेल्प, किसी नहीं मानोगे? माता पिता तो ऐसे कुछ सामान दिए नहीं, है कि नहीं? जी, थैंक यू सो मच महाराज। Thank you very much, Maharaji, for answering so many questions today. जानवी, जानवी, एक मेरा क्वेश्चन भी है। Yes, please. ऑफलाइन ऑफलाइन पूछता नहीं तूने? मामा जी बैठे हैं इधर। महाराज जी, आपने बताया था कर्मों के बारे में कि संचित प्रारब्ध और क्रियमान कर्म है। तो क्रियमान कर्म और पुरुषार्थ एक ही चीज होती है महाराज जी? क्रियमाण कर्म होता है जो हम करते हैं, पुरुषार्थ जो हमारा चेष्टा है लगभग सेम है, लेकिन पुरुषार्थ में किस काम के लिए हम बिल्कुल लगन से लगते हैं, करते हुए पुरुषार्थ है, प्रोजेक्ट के लिए उसको मुझे करना ही करना है, उसी के लिए पुरुषार्थ करते हैं मुझे पूरा करने के लिए। क्रियमाण ऐसे हम डिसीजन नहीं लेते हैं, बस करते हैं पता नहीं, खाना पीना सोना उठना जो जो भी करते हैं, एवरीथिंग इज क्रियमाण। उसमें कभी अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है, लेकिन पुरुषार्थ एक लक्ष्य लेकर करना, जो जाने अनजाने में भी हो रहा है वो क्रियमान के ऐसे क्रियमाण होता है। मतलब क्रियमाण है ये, लेकिन क्रियमाण को ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिकली करे तो फिर पुरुषार्थ होता है। महाराज जी, आपने एक बार बताया था कि प्रारब्ध के अंदर हमारे प्रारब्ध हमें प्रोवाइड करता है अनुकूल और प्रतिकूल सिचुएशन। यस, ओनली दैट, ओनली दैट। यस। तो हम अपने क्रियमान इसमें सुख दुख होना ये अपना ऊपर है, प्रारब्ध। तो क्रियमान के जरिए हम उसको फेवरेबल कर सकते हैं। यस, एग्जैक्टली, यही तो करना है भक्ति। यस, यही तो करना है। तो हमें, क्योंकि प्रारब्ध की वजह से हमके शरीर मिला, प्रारब्ध का परिणाम है 6, सुख दुख मान अपमान और जन्म मृत्यु। तो लेकिन हम उसमें अटैच होकर के मर जाते हैं शरीर में, क्या करो, इसे सुख दुख मानते हैं। लेकिन यही सिचुएशन को अगर हम कृष्ण के भक्ति में यूज करें, देन विल बी हैप्पी। दुख क्या करेगा हमारा? हम कुंती महारानी दुख मांगी, बोले दुख में तो आप आते हो, फिर मैं, ये मेरी संपत्ति है, फिर विपत्ति कहाँ? जो संपत्ति हमको कृष्ण से भुला देता है, कृष्ण से माने, वो संपत्ति नहीं। जो विपत्ति हम कृष्ण से मिला देता है, ये तो बड़ा संपत्ति है। सो दिस इज आज पर यूज, जिनका भावना जैसा यूज करता है तो उनको सुख दुख फर्क नहीं पड़ेगा। ये समता ही योग, ये पर समान हो जाएगा। सुख में भी भगवान का काम किया, दुख में भगवान का समान रहा, तो दैट इज योग, समत्वम योग क्षेत्र। तो बस कैसे ये कह सकते हैं क्रियमान जो होता है वो 2 तरह का होता है, या तो विकर्मा या अकर्मा। या तो अपने माइंड के लिए कर रहे हैं, या अकर्मा विकर्मा सकर्मा सभी क्रियमाण में आता है, तीनों कर्म में आता है। काम्य कर्म भी आता है, नित्य कर्म भी आता है, नैमित्तिक कर्म भी आता है, भक्ति भी आता है। एवरीथिंग हमारे मन बुद्धि शरीर से जो काम करते हैं इसको क्रियमाण होता है। हाँ, और परिस्थितियां और परिस्थिति, व्यक्ति और वस्तु, ये प्रारब्ध के अनुसार आता है। तो यूज हमारा पर है, कोई उसको पढ़ के रोता है, कोई हंसता है, कोई उसको यूज कर लेता है चतुरता से। यही तो कर्म को कौशलम कहा गया। दिस आर्ट ऑफ यूजिंग दिस बॉडी, यूजिंग दिस सेंसेस, यूजिंग दिस एनवायरनमेंट, दिस इज आर्ट।
कृष्ण के साथ जोड़कर करो तो वही मुक्त कर लेगा, कृष्ण से जोड़कर वेव कर करो तो फंस जाओ। यही कर्मसु योगा कर्मसु कौशलम, यही तो बताते जोड़कर करो। दिस इज द आर्ट ऑफ डूइंग वर्क। नहीं करेंगे फिर आर्ट से नहीं हुआ, फिर फंस जाओगे। महाराज आपकी सबसे अच्छी बात उस दिन ये लगी थी जब आपने कहा था कि आपने हर एक कर्म को भगवान पे ट्रांसफर कर दो। Yes. कोई भी कर्म हमें बांध सकता है, भगवान को नहीं बांध सकता। तो इट इज द इजीएस्ट वे। हम अपने ऊपर लगे क्यों, हम मान लेंगे हम उनके ही है, सो उनके पास आएगा। कोई जैसे कोई, मैं उस दिन देता, कोई पोस्टमैन है, कोई दूत है कि आपका कोई एजेंट है, आप भेजते हैं काम करने के लिए, वो कुछ गलत मैसेज है उसके ऊपर कोई केस करता है, जहां से मैसेज उसके ऊपर केस करेंगे। हाँ, गवर्नमेंट के ऊपर केस होगा, नोटिस क्यों भेजा, नोटिस जो लेकर आया उसके ऊपर केस नहीं करेंगे। तो वी आर जस्ट पोस्टमैन, वी आर जस्ट वर्कर, हमारे ऊपर कौन क्यों एक्शन लेगा, कर्म नेचर हमारे ऊपर क्यों वो केस करे, गवर्नमेंट ऊपर केस करे। हम गवर्नमेंट से नोटिस लेकर आए तो गवर्नमेंट ऊपर केस हो ही नहीं सकता, कृष्ण के ऊपर केस लग ही नहीं सकता, तो खत्म हुआ। तो इसलिए तो कर्म हो जाता है, जब हम कृष्ण के हो जाएंगे, कृष्ण के वंश से कर्म करेंगे तो फिर उसका कर्म सब खत्म, जल कर विनाश होगा। केवल क्रियमाण खत्म नहीं होगा, प्रारब्ध संचित सब खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म होने प्रोसेस है। कृष्ण के होने से सबसे पहले संचित कर्म नाश होता है, फिर क्रियमाण, फिर प्रारब्ध को भोग कर ही खत्म कर देते, भोगने के लिए उत्साह देते हैं, तो क्लियर हो जाता है सारा। भक्ति में, भक्ति करने से सबसे पहले संचित नष्ट होता है, और संचित खत्म होने के बाद फिर क्रियमाण भी सुधर जाए, क्रियमाण खत्म हो तो उसके बाद प्रारब्ध कर सकते। प्रारब्ध इस शरीर में जब तक है वो भोग कर खत्म, उसके लिए फिर कर्म नहीं रहेगा तो फिर आना ही नहीं, भोग करने के लिए शरीर मिलता है, तो भोग है नहीं अकाउंट हो तो क्यों आना। समाज में कल रात को पढ़ रहा था, ऐसा कहना सही है क्या, कहीं पे एग्जांपल आ रहा था कि जैसे हमारे किचन के अंदर, स्टॉक रूम के अंदर बहुत सारा ग्रेन्स रखा हुआ है, दैट इज संचित है, और जो हम लोग उस दिन खाने के लिए निकालते हैं वो हमारा प्रारब्ध हो गया। एग्जैक्टली। लेकिन महाराज ये कह रहे थे, उसमें ये लिखा है, सॉरी, कि जो हमारे पेट में, बेली में, डाइजेशन में चल रहा है वो प्रारब्ध है, उसको हम लोग नहीं, आप वो जो भी कुछ आप करते हैं ये शरीर प्रारब्ध का परिणाम है। शरीर है तो शरीर में जो भी होगा सब कुछ प्रारब्ध का अंदर है, लेकिन ये प्रारब्ध को जैसे अब लाए, यही शरीर मिला तो ये प्रारब्ध है आपके संचित तो बहुत बड़ा है, इसमें से जो भोग सिलेक्ट इतना ही भोग करना है, इस भोग के लिए सीधी भी फिटिंग बॉडी, इस बॉडी में दिया गया, इस बॉडी में फिर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भी देंगे, इस जगह पर, इस परिवेश में, इस लोगों के साथ इसे डालेंगे ताकि वो सुख दुख भोग पाए, यही देते हैं। लेकिन अगर हम उसकी यूज करेंगे, दिस बॉडी को भी, दिस एनवायरनमेंट को भी, एंड दोज हु आर फ्रेंड सर्कल, सबकी यूज करेंगे भक्ति के लिए, तो सब हाथ उठा के बैठेंगे, और मैं क्या करें, हम तो सब दिए, लेकिन वो अलग काम करना है। तो कोई भी परिस्थिति महाराज आती है तो हमें यही सोचना है कि हमारे प्रारब्ध से आई है, किसी की मर्जी से नहीं आई, ना, और हमें इसको बस कृष्णा कॉन्शियसनेस में फेवरेबली इसको यूटिलाइज करना है। तो अगर केवल इतना सोच ले कि कोई दोषी नहीं है, कृष्णा हैज गिवन मी, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज होता है, केवल इतना सोचने मात्र से। हम यही सोच नहीं पाते, हम तुरंत दोष लेते हैं, फॉर हिम बिकॉज़ ऑफ हमको कृष्ण दिए हैं, कृष्णा हमारे मित्र हैं, ही हैज गिवन फॉर माय बेनिफिट, तो आपकी भावना ही बदल जाएगा। बस इस पर काम करेंगे, कोई इतना मानना। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। एक बार ये हैंड रेज्ड है माता जी का, so if you allow can we take? शिवानी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा महाराज जी, पंचान प्रणाम। महाराज जी, मेरा पूछना था, ये जो पुरुषार्थ हम बोलते हैं, ये क्या भक्तिमय कर्म ही खाली होते हैं, या धर्म अर्थ काम मोक्ष जितने भी है सब उसी कैटेगरी? आपका कुछ नेट प्रॉब्लम है ना, क्या सुना नहीं पड़ रहा? ये जो पुरुषार्थ बोला गया है, ये सिर्फ भक्ति में कर्म बोला गया है, या धर्म अर्थ काम मोक्ष जितने भी है सब पुरुषार्थ के अंडर ही आ जाएंगे? जो पुरुषार्थ है माता जी कह रहे, कल ये भक्ति से रिलेटेड है क्या, कि हमने भक्ति? नहीं, किसी के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, जो कोई एग्जाम पास करने के लिए करते हैं वो पुरुषार्थ करते हैं, मुझे कंपटीशन में सक्सेस होना है, ये पुरुषार्थ करते हैं। ठीक है, सिर्फ भक्ति मेरे कर्मों से रिलेटेड। कृष्ण भक्ति के लिए लगाएंगे वो पुरुषार्थ है, भक्ति होगा। दूसरे काम के लगाएंगे तो पुरुषार्थ है, उस काम के लिए होगा। ठीक है, अलग अलग चेतना से व्यक्ति अलग अलग पुरुषार्थ। हाँ, जिस लक्ष्य जो है उसको हो जाता है। ठीक है महाराज, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज का नेटवर्क थोड़ा खराब हो गया। हरे कृष्णा महाराज जी। तो एनीवेज आज यस, हरे कृष्णा महाराज जी। सो महाराज ने एक पॉइंट बोला था कि वी आर नथिंग विदाउट कृष्णा। हमारी जो स्ट्रेंथ है वो कृष्णा है। विदाउट कृष्णा वी आर वेरी वीक एंड माइजरली। तो वी शुड ऑलवेज टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। बट मैंने तो कृष्णा को नहीं देखा, इसीलिए हमने तो कृष्णा को नहीं देखा, बट हमने उनके रिप्रेजेंटेटिव को, महाराज को देखा। तो वी शुड टेक शेल्टर ऑफ द प्योर डिवोटीज ऑफ कृष्णा एंड हमेशा उनकी इंस्ट्रक्शंस को पालन करना हमारी लाइफ का गोल होना चाहिए। देन वी विल बी स्ट्रॉन्ग। सो थैंक यू सो महाराज जी। आप आज सुबह आफ्टर सो मच ट्रैवलिंग आपने हमें इतने अच्छे क्वेश्चन आंसर सेशन से ब्लेस किया। लेट अस ऑल विद अ लॉट ऑफ लव इन आवर हार्ट थैंक महाराज by chanting 3 times हरे कृष्णा महामंत्र। बोलना चाहूंगा कि 1 मिनट में बोलना चाहूंगा कि मैंने तो महाराज को बोला था महाराज जी आज क्लास नहीं है, एंड महाराज जी ने अपने आप ही बोला नहीं, लेकिन कल Q&A नहीं हुआ था तो आज करना चाहिए। तो महाराज जी has come after such a long journey in the train, so much tired, and still महाराज जी ने इनिशिएट करके ये Q&A कराया और आप लोग ने तो ये सबको हम सबको बेनिफिट मिला। एटलीस्ट दे हुए, मैं तो सोचा कि ओवर हो गया होगा। So this we have to learn from every situation we have to learn from Maharaj ji. Maharaj ji is grateful to you कि आप लोगों ने सबने वेट किया महाराज के लिए, and इसलिए महाराज जी ने ये Q&A, so Maharaj ji is grateful to you. So imagine how much grateful we have to be to Maharaj ji. So let us offer our humble obeisances by 3 times lovingly and loudly chanting Hare Krishna Mahamantra on the lotus feet of Maharaj ji.